आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच में है ना, तो प्लीज़ आप घर पे रहिए। यहाँ सावधानी से चलें और अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें ज़रूर लेकर आएं। घोड़े की लाइन देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर तक लाइन लगी हुई, पूरे ऊपर तक। स्वागत है आपका एक बार फिर से अमरनाथ जी के इस यात्रा के दूसरे दिन में। और आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल का ब्लॉग जो है वो अच्छे से एंड नहीं हो पाया। क्योंकि कल जो हालत हुई थी यहाँ पहुँचने के बाद, उसको मैं आगे बताता हूँ आपको क्या हुआ था। कल शेषनाग पहुँचने के बाद ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ब्लॉग तो छोड़ो, मतलब टेंट लेने के बाद टेंट से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। मैं इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा, मेरा ही नहीं, मेरे साथ विक्रम भाई है, उनका भी काफ़ी तेज़ सर दर्द होने लगा। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पास में ना, इस बार काफ़ी सारा ग्लेशियर है। और फिर अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी, और उसने जो ठंड का माहौल जो जनरेट किया, उसने मतलब बिल्कुल अंदर से झकझोर के रख दिया। और एक स्थिति ऐसी भी आ गई, एक समय ऐसा भी आ गया कि मैं बोला मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं बेड से बाहर ही नहीं निकलने वाला हूँ। फिर उस समय मेरे जो साथ में सहयात्री हैं तृप्ति और विक्रम भाई, वो जैसे तैसे करके बड़े मुश्किल से डिस्पोजेबल प्लेट में कहीं से इंतज़ाम कराया उसका, और मेरे लिए खाना लेके आए। उसके बाद मेडिसिन खाया, तब जाके अगले 1-2 घंटे में सर दर्द आराम हुआ और चैन की नींद सो पाए। यहाँ पहुँचते ही हमें ठंड का ऐसा एहसास हो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा टेंट ही बुक कर लिया। आप यहाँ पे टेंट बुक करते हैं तो पर पर्सन 500 रुपये आपको देना पड़ता है, जो कि सरकारी रेट है। और एक टेंट में 10 लोग रहते हैं, तो हमने पूरा का पूरा टेंट ही ले लिया 3 लोगों के लिए अकेले। और उसके बाद क्या किया, जो 10 कंबल मिलते हैं, 3 कंबल पहले नीचे बिछाए और ऊपर से 2-2 कंबल ऊपर से ओढ़ लिया उसको, तब जाके ठंड से हमें थोड़ी बहुत राहत मिली। तो शेषनाग से बेसिकली निकल चुके हैं और आगे की यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और आशा करता हूँ आज कभी तबीयत ख़राब ना हो, कहीं पे भी तबीयत ख़राब ना हो। तो मैं अपने सहयात्रियों से पूछ रहा हूँ कि शेषनाग तक के आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बताइए आप। एक बात है, इतना टॉप पे आने के बाद भी जितनी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, मतलब अनबिलीवेबल, लाइक इतना सारा चीज़ें लेके आना नीचे से। शेषनाग का जो लंगर है वो काफ़ी जगहों में फैला हुआ है, काफ़ी सारे लंगर लगे हुए हैं। सामने एक और लंगर लगा हुआ है, और इसी लंगर के साथ साथ में चेक पॉइंट भी है शेषनाग का। तो अभी शेषनाग के चेक पॉइंट से निकलेंगे हम लोग, दिखाता हूँ यहाँ का चेक पॉइंट कैसा है। तो ये सामने देख पा रहे होंगे चेक पॉइंट। आईडी कार्ड बाहर निकालना है सर जी, आईडी कार्ड। ओके सर, जय हिंद सर जी। घोड़े पंचदानी घोड़ो बोले? नहीं थोड़ा करो को नहीं, घोड़ा नहीं चाहिए, पीछे हो जाओ। नहीं। भाई साहब क्या भीड़ है यहाँ पे। आज की जो हमारी चढ़ाई होने वाली है वो होने वाली है शेषनाग से पंचतरणी के लिए, और अगले दिन हमें होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन जो हर अमरनाथ यात्री के लिए एक मेन पड़ाव होगा आज की यात्रा में, वो होगा पोसपत्री, जिसका हर अमरनाथ यात्री को बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि वहाँ पे लगता है इस पूरे अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर, जहाँ पे पिछले साल लगभग 151 भोग जो हैं वो लगाए गए थे लंगर में। इस बार क्या है वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मुझे आज यहाँ पे करनी है, वो ये कि शेषनाग में लगभग यहाँ पे जो घोड़ों की संख्या है वो 2500 से 3000 है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन घोड़ों की वजह से होती है, वो उठाते हैं पैदल जाने वाले यात्री। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच में है ना, और अगर आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि चंदनवारी आएंगे, वहाँ से घोड़े करेंगे, पिट्ठू करेंगे और पहुँच जाएंगे सीधे अमरनाथ, तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, आराम कीजिए वहाँ पे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो अलग बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 25 साल के 30 साल के लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने, बट फिर भी घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। और घोड़े पे बैठ के जाने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं वो पैदल जाने वाले यात्री। मैं भी शेषनाग से आने से पहले से गिरने से बचा, विक्रम भाई को भी दिक्कत उठाना पड़ा, तृप्ति को भी थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़ा। तो ऐसे में
अगर कोई यात्री घोड़ा से गिरता है या पैदल यात्री भी घोड़े की वजह से गिरता है तो चोट बहुत सीवियर आती है। तो आप इतनी दूर आने का अगर हिम्मत रखते हैं तो कृपया अपने पैरों पे आइए, ताकि आपको जितना पुण्य मिलना हो मिले। घोड़े से आके बाबा बर्फानी के दर्शन करना या चौपर से जाके, मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है। तो घोड़े से आने का ख्वाब है, और अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो घर पे रहे। मैं और पास जाके थोड़ा दिखाता हूँ कि लाइन कैसी लगी हुई है, फिर आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि घोड़े से आना वर्थ इट नहीं है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो आप घोड़े से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। अभी ये रास्ता होना चाहिए हम लोग के लिए, हमें जाना पड़ रहा है ग्लेशियर की वजह से। अभी मुझे एक भाई साहब मिले हैं जो कि हरिद्वार से आए हैं। मैं भी इनसे अभी ये डिस्कस कर रहा था कि घोड़े की लाइन देख के कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको? घोड़े की लाइन देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और क्योंकि इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पैदल यात्रियों को। हाँ, आपको सामान की दिक्कत हो आप ऑर्डर कर लीजिए, हाँ, अपना सामान भेज दीजिए और ट्राई टू वॉक विथ स्लो स्टेप्स, जस्ट टेक लेमन वाटर, वार्म वाटर एंड जस्ट ट्राई टू स्टेप, तभी तो पूरा पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। बस। घोड़े पे अगर कोई इमरजेंसी है, हाँ, कोई health दिक्कत issue है, वो लास्ट स्टॉप में आपको घोड़ा एवरी स्टेप पे अवेलेबल है। हाँ, तो आप अगर कहीं confused घोड़े हैं- रास्ते पर अवेलेबल है। आप जहाँ आपको तबीयत खराब होने हो या हेल्थ इश्यूज कुछ आए, आप ले सकते हैं घोड़े। हाँ, ओके, चलिए, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। पूरे ऊपर तक लाइन लगी हुई है, पूरे ऊपर तक। शेषनाग के कैंप से हम लोग काफ़ी तो नहीं, बट थोड़ा बहुत आगे निकल गए हैं, और मुझे यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। सोचा एक बार इसे फिल्म कर लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है। इतना स्नो तो मैंने शिमला मनाली में भी नहीं देखा कभी, और ये इन घोड़ों की वजह से हम उनसे काफ़ी दूर खड़े हैं। आप डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी हमें ऊपर चढ़ाई करना है। ये हमारे सहयात्री यहाँ पे खड़े हैं, और ऊपर चढ़ाई करनी है। शेषनाग से जो पहली छोटी सी ऊंची चढ़ाई थी वो अभी हमने अभी कंप्लीट की है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी आज की जो सबसे टॉप चढ़ाई है महागणेश टॉप की चढ़ाई, जिसकी ऊंचाई जो है 14,500 फीट से भी ऊपर है, वो अभी हमें कंप्लीट करनी है। ग्लेशियर पे चलना वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये सुना था बस, बट आज इसका अनुभव करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये बात में वाकई दम है। तो एक एक कदम हम फूंक के रख रहे हैं। वहाँ सामने भाई साहब एक रास्ता बना रहे हैं ग्लेशियर में। जय बोले कि हम बोले। तो एक बार में पंचतनी उठा के चले जाएंगे। ये जेंसर उठा के ले जा रहे थे पंच चढ़ने के लिए, जो चढ़ के आ रहे हैं, और ये चंदनवाड़ी से उठा के लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त। पिछली बार मैंने आपको दिखाया होगा, वीडियो में याद होगा, जब एक तंदूर को उठा के लेके जा रहा था 4 लोग। एक्चुअली 8 लोग का ग्रुप था वो, और वो भी उसे उठा के पंच चढ़नी ही ले जा रहे थे, ताकि यात्रियों को तंदूर और नान दिया जा सके। फाइनली सारे डिफ़िकल्टीज को झेलते हुए और उन्हें फेस करते हुए हम पहुंच चुके हैं वाल बाल टॉप, जो कि महागणेश टॉप से पहले आता है। और आप ये देखिए, यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो 8-8 फीट ऊंची थी। और इन 8-8 फीट ऊंचे ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया है, ताकि अमरनाथ यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। और अभी हमें ऐसे उतरना है कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो बहुत चोट लगेगी। मेरे साथ यात्री बोल रहे हैं मेरे साथ में जो है कि तुम पहले उतर आओ, उसके बाद ब्लॉग बनाते रहना। और सामने अपना वाल बाल टॉप का लंगर है। सही बताऊं तो बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़। सुबह हम लोगों ने शेषनाग में बस चाय और 2 टोस्ट खाई थी। व्यूज़ का तो मतलब आप पहलगाम वाले रास्ते से आओगे ना, दीवाने हो जाओगे।
साथ में भाई साहब जी हैं। कैसा लगा भाई साहब अब तक? बहुत अच्छा लगा, पूरा एंजॉय करते हुए हम लोग ओके। यात्रा पूरी और कर आप रहे कहाँ से आए हैं? हैं। मैं यूपी से हूँ, यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर और हरदोई। ओके। और आप भाई साहब? हरदोई। हरदोई। ओके, चलिए जय बोले की जय बोले कि बाबा बर्फानी की जय। वाल बाल टॉप को अलविदा कर रहे हैं और अगली चढ़ाई जो है वो होने वाली है सबसे टॉप चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की, दूसरी टॉप चढ़ाई महागणेश टॉप की, जो हमें पहुंचाएगा अमरनाथ यात्रा के सबसे ऊंचे स्थान पे, 14,500 फीट से भी ऊंचे स्थान पे। वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होता है, इसलिए किसी भी यात्री को वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता है। फाइनली गणेश टॉप पहुंचने से पहले थोड़ा सा विश्राम करते हुए, क्योंकि सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। गणेश टॉप जस्ट हमारे पीछे है, लेकिन उसके थोड़े पहले आराम कर लेना ज़रूरी है। और हमारे साथ जो यात्री हैं वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। हेलो दीप्ति, हेलो। और सामने का जो व्यू है वो मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। अच्छा, बीच में एक चीज़ क्या हुई थी ना कि एक घोड़े वाला मेरे पैर पे अपना पैर रख दिया, और वो तो हुआ ही, उसे निकल जाना चाहिए, तो वो उस पर खड़ा हो गया। मेरी जान निकल गई। पहली बार इस पूरे यात्रा में मेरे मुंह से घोड़े वाले के लिए, जो घोड़ा मैनेज कर रहा था, उसके लिए गाली निकल गई। लेकिन जब तक मैं उससे कुछ बहस करता तब तक वो घोड़े वाला घोड़े लेकर निकल गया। बहुत डिफ़िकल्टी इस बार फेस की है, लेकिन इस बार जो मज़ा भी आया पहले से दोगुना मज़ा आया है। और थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी भी फेस की हुई है, जैसे शेषनाग में तबीयत का ख़राब होना, वहाँ पे ब्लॉक प्रॉपर तरह से ना बनना, और ये घोड़े वाली चीज़ें। बीच में ऐसी भी चीज़ें आई थी जहाँ पे घोड़े वाले की वजह से लगभग नीचे नीचे गिरने तक से बचा था। हालांकि वहाँ पे सारे लोगों ने घोड़े वाले को अच्छी तरीके से तमीज़ सिखाई। एक घोड़े वाले को मैंने एक डंडे दिए भी थे गुस्से में। बाकी आर्मी वाले हैं जो, अगर आपको कोई घोड़े वाला परेशान कर रहा है, उसकी फ़ोटो खींचो और फ़ोटो खींच के जो है किसी भी आर्मी वाले को दे दो, या जो भी यहाँ पे सेना में तैनात है, ITBP वाले, CRPF वाले, CAPF वाले, उनमें किसी को फ़ोटो दे दो। वो उन्हें ढूंढ कर आज नहीं तो अगले 60-65 दिन जो यात्रा चलने वाली है उनकी ज़बरदस्त कुटाई करेंगे, या उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे। तो ये बातें ध्यान में रखो। और गॉगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉगल्स ने बहुत हेल्प की है। गॉगल्स के बिना आओ ही मत यहाँ पे। फाइनली महागणेश टॉप पे भी पहुँच गए हैं, और यहाँ आके एक बहुत ही कमाल की बात पता चली है। एक्चुअली इसका नाम महागणेश टॉप नहीं है, महागुणेश टॉप है। महागुणेश टॉप नाम होने का कारण जो मेन है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे गुण की औषधि मिलती है, जो मतलब मरते हुए आदमी में जान डाल सकती है। ऐसा यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो बाबा जी एक बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं। ये काफ़ी सालों से यहाँ आते जा रहे हैं और बिल्कुल खाली पैर आते जाते हैं, क्योंकि यहीं पे जब शिव जी अमर गुफा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने गणेश जी को विस्थापित किया था, यानी यहीं गणेश जी को उन्होंने छोड़ दिया था और फिर पार्वती जी के साथ आगे निकल गए थे। तो चलिए अब महागुणेश टॉप से जो हमारा अगला पड़ाव आने वाला है वो है पोषपत्री का। महागुणेश टॉप से जो है वो निकल चुके हैं, और जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे हमने सोचा थोड़ा मेडिकल चेकअप करा लेते हैं अपना। और हम मेडिकल कैंप में गए और वहाँ हमें पता चला कि विक्रम भाई का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 66 था। तो डॉक्टर ने वहाँ पे विक्रम भाई को ऑक्सीजन चढ़ाया। और सबसे जो स्ट्रांग थी वो थी तृप्ति, उसका ऑक्सीजन लेवल था 92 या 95। 92 मेरा ऑक्सीजन 92 था एक इसका ऑक्सीजन। मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं, strong मतलब कुछ हुआ नहीं था। हाँ, बस मैंने ऐसे ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने चेक करवाया, तो पता चला कि सच में मेरा ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन मुझे सांस की प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। हाँ, ये कमाल की बात है कि Possibility है आगे हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे ही करवा लिया। ये कमाल की बात है कि 66 ऑक्सीजन लेवल जाने पे भी इसको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही थी। और डॉक्टर ने तृप्ति को हेडेक के लिए PCM दिया, 2 PCM दिया, और टोटल 12 और 6 18 किलोमीटर की डिस्टेंस बचा हुआ है, वो बस कंप्लीट हो जाए। कहने को 18 किलोमीटर का है, लेकिन मुझे लगता है वो 22 से 23 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस।
लेकिन इन वादियों में जाना एक अद्भुत नज़ारा है। ये दोनों केदारनाथ से होके आए हैं और ये बोल रहे हैं कि केदारनाथ से ट्रिपल जो है डिफ़िकल्टी है, लेकिन जो खूबसूरती है वो भी कहीं उससे ज़्यादा है। अगर आपको बर्फ़ की डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी है ना, तो 20 दिन बाद आइए अमरनाथ जी की यात्रा पे। इस बार का अमरनाथ जी जो यात्रा है वो 65 दिनों के लिए है। ये कभी कभार ही होता है और इस बार हो रहा है। तो अगर आपको बर्फ़ में चलने से दिक्कत है या फिर ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो 20 दिनों बाद जब ये सारे बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो पिघल जाएंगी और बहुत मोटी बर्फ़ की परत बनी है। ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि पिछली बार मैं अमरनाथ जी की यात्रा में आ चुका हूँ। बर्फ़ की परत जो है वो काफ़ी मोटी है। महागणेश टॉप से पोस्ट पत्री जाते हुए बीच में हमें एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर देखने को मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा ग्लेशियर, मैं हरियाणा पलवल से। ओके। बहुत अच्छा ग्लेशियर देखते हुए, मगर यहाँ सावधानी से चलें और अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। पहली बार आए हैं आप? पहली बार का टूर है मेरा। ओके। इस बार हम 2 आए हैं, हम और हमारे नंबरदार जी हैं। ओके। यहाँ बर्फ़ में आनंद लेते हुए डिफिकल्टीज महसूस हो रही है? डिफिकल्टी खूब है, सांस की बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आती है। ओके। मैं चाहता हूँ बड़े बूढ़े यहाँ ना आए, थोड़ा सा सावधानी, जितनी सावधानी आप बरतोगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल है। हाँ जी। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो 20 से 40 के बीच में घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ठीक है हम यात्रा करने आए हैं, मगर पशुओं को भी दुख नहीं देना हाँ। चाहिए। देखो पशुओं वो को भी, स्वस्थ उनका भी भी दिख रहे हैं, हाँ, फिर भी वो घोड़े पे जा रहे हैं। वे फिर भी घोड़े पे जाते हैं, स्वस्थ हैं यार। 20 से 25 40 साल के बीच में उनमें तो ताकत भी होती है। हाँ। हमें क्या, जब हम 50 साल के आ सकते हैं, 50 साल के आ रहे हैं तो 20 से 40 के बीच में क्यों नहीं आ सकते? 20 से 40 के बीच जब में तक आना कुछ चाहिए। हेल्थ इश्यूज ना हो। बिल्कुल आना चाहिए। ओके, धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। थैंक यू। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये है ग्लेशियर और यहाँ पे लोग अपने फोटोज क्लिक कर रहे हैं। चारों तरफ ग्लेशियर है और ये रास्ता जो बेसिकली बना गया है काट के, लगभग 6 से 7 फीट की गहराई है इसकी। इसे काट के बनाया गया है स्पेशली घोड़ों के लिए। हालांकि यहाँ से आप भी पैदल चल के जा सकते हैं, बट क्या है ना, पाँव की जो इतना सारा हो गया ना कीचड़ यहाँ पे, तो पूरा कीचड़ से आप भर जाया करेंगे। पिछली बार जब बर्फ़ नहीं था और ना ही बारिश थी तो ये रास्ता बड़ा ही आसान था, क्योंकि ढालनुमा रास्ता है ना, आप आसानी से उतर जाते हो। लेकिन बर्फ़ ने इस आसान से रास्ते को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है। अभी यात्रा के इस पड़ाव में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आ चुका है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे रोप के सहारे नीचे जाना पड़ रहा है। बर्फ़ ने अपना ऐसा आतंक बना रखा है और यहाँ पे थोड़ी पीछे जो है वो लाइन लग गई है और लोग खड़े खड़े फिसल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलीथीन का, और वो स्लाइड करके जा रहे हैं। हालांकि वो मैं बिल्कुल ही रेकमेंड ना करूँगा। आप सामने जो रोप बना हुआ है, अरे थोड़ा तो डर लग रहा है भाई साहब। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैं भाई, कंट्रोल 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 यार, कुछ नहीं होता। अरे देखो भाई, मेरे आगे ये सांप पेज लगा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, अपने डंडे को आगे रख के चलना है और ग्रिप बनानी है तिरछी। अब बर्फ से छुटकारा मिला तो पानी की धार बह रही है और ऊपर से बर्फ। पालकी जा रही है यहाँ पे। पालकी में जो है अंकल जी बैठे हुए हैं, लगभग 55-60 साल की एज लगी रही है इनकी। जय भोले की। तो ऐसे लोगों के लिए पालकी या घोड़े, ना कि 20 से 40 साल के लोग बस मुंह उठा के चले आ रहे हैं। आखिरकार 2 दिनों की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने आज के ड्रीम डेस्टिनेशन पे। स्वागत करता हूं आप सबका पोस्ट पत्री में। पिछली बार की अगर आपने वीडियोस देखी थी तो उस समय सारे अमरनाथ यात्रियों के लिए लगभग 7 से 8 वॉशिंग मशीन लगाए गए थे, क्योंकि अगर आप कम कपड़े लेके आए हो, कपड़े गंदे हो गए हैं, तो आप इसे धुल सकते थे। लेकिन इस बार जो मुझे
सामने दिखाई दे रहा है वो है भाई मसाज की सुविधा की गई है यहाँ पे अमरनाथ यात्रियों के लिए। फुट मसाज आप यहाँ पे करा सकते हैं। जय बोलेगी। यहाँ पे जो है अमरनाथ जी की यात्रियों के लिए मसाज की जो है सुविधा उपलब्ध की गई है, स्पेशली फुट मसाज की। अचानक से ही ये अनाउंस हुआ कि अगले 5 मिनट के अंदर अगर हम पोस्ट पत्री खाली नहीं करते हैं तो पंचतरणी जाने वाला जो गेट है उसे बंद कर दिया जाएगा और हमें रात में यहीं रुकना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो अचानक से लोगों की भीड़ गेट की तरफ जाने के लिए बढ़ गई है। 5 बजे पंचतरणी जाने के लिए गेट बंद किया दिया पोस्ट पत्री से, इस बात का यात्री ख्याल रखें। यहाँ देखिए पूरी भीड़ लग गई सामने, जैसे अनाउंस हुआ कि 5 मिनट में पंचतरणी के लिए गेट बंद किया जाएगा, पूरी भीड़ लग गई है यहाँ पे। फाइनली जो है अनाउंसमेंट के बाद जितना जल्दी हो सका हम लोग पोस्ट पत्री से निकल गए और गेट क्रॉस कर लिया। और ऐसा कुछ रास्ता आपको देखने को मिलेगा पोस्ट पत्री से पंचतरणी जाने के लिए। फाइनली रात के बज रहे हैं 9 और हम पहुंच गए हैं पंचतरणी, जहां पे आज हम रात में रुकेंगे। यही हमारा आज का आखिरी पड़ाव होगा और कल सुबह उठ के हमें बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। सामने आपको दिखेगा पंचतरणी का वेलकम गेट। और उसके सामने आपको एक छोटा सा लंगर देखने को मिलेगा। तो प्यास जो है वो काफ़ी तेज़ लगी हुई है, तो लंगर के अंदर जाएंगे, थोड़ा चाय नाश्ता पानी करेंगे और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे जहाँ पे पंचतरणी का बेस कैंप है, वहाँ पे टेंट लेंगे। फिर उसकी फ़ीस की जानकारी मैं आपको बताऊँगा। ठंड इतनी ज़्यादा अचानक से बढ़ गई है कि टोपी और ग्लव्स जो हैं वो पहनने पड़े हैं। पंचतरणी के बेस कैंप में पहुँच चुके हैं और आपको दूर तक जो लाइट दिख रही है वहाँ तक कैंप लगी हुई है। ये भी सामने आपको कैंप लगी दिख रही है। अभी यहाँ पे लाइटिंग की जो है काफ़ी कमी है, इसलिए ये सारी टेंट जो हैं वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होगी। आगे चल के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से शुरू हो जाता है, आपको साथ में कैंप भी दिखाई देंगे और बगल में कैंप है वो इंडियन आर्मी कैंप है और साथ में यहाँ पे लंगर की फुल टू व्यवस्था जो है वो की गई है। मेरे साथी की